हेलो एवरीवन, आज है 1 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखिए 28 रुपये का शेयर है, 5.5% की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों में जहां बाजार भैया गिरा हुआ था, इसने बड़ी तेज़ी पकड़ी है। बड़ी तेज़ी पकड़ी है इसने। पिछले एक हफ्ते में रफ्तार आई है 23 रुपये से 28 पे पहुंचा है। बेहतरीन तेज़ी आई है क्योंकि कुछ खबरें भी निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर, और खबरों का जोर तो भैया देखने को मिल ही जाता है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर एक टाइम पे ये कंपनी भैया दिवालिया होने वाली थी, लेकिन पिछले एक साल में 165% का ग्रोथ है। बड़ी तेज़ी आई, बड़ी गिरावट भी आई। बड़ी तेज़ी आई थी, शेयर गया था 29 रुपये पर, वापस से गिरकर 23 पर भी आया, लेकिन अभी पिछले एक हफ्तों से लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है, जिसके चलते ये वापस से तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब इस तेज़ी पर कितना भरोसा करें उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो खबरें आ रही है उसके बारे में देखें तो पहली खबर, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि एनसीएलटी ने जो एसबीआई की जो पिटीशन थी उसको भैया डिसमिस कर दिया है, क्योंकि एसबीआई ने खुद अपनी पिटीशन जो थी, प्ली जो थी, उसको विड्रॉ कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, एसबीआई ने उसको विड्रॉ कर लिया तो भैया कोई मतलब बनता नहीं कि एनसीएलटी भी उसको रखे है यहाँ पर। तो देखिए खबर कुछ इस तरीके से कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ डिसमिस द पिटीशन अगेंस्ट बजाज हिंदुस्तान शुगर आफ्टर एनालाइजिंग सबमिशन मेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विड्रॉइंग द पिटीशन। जब एसबीआई ही अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लेगी तो भैया क्यों ही रखेंगे ये यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट आई है, वो ये है कि भाई साहब बजाज हिंदुस्तान शुगर को 1360 करोड़ रुपए मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से, जो कैन पेमेंट है, जो शुगर का पेमेंट है उसके तौर पर। द कंपनी हैज रिसीव द सम इन द रिस्पेक्टिव escrow account maintained exclusively for cane price payment for each of its 14 sugar units from उत्तर प्रदेश पावर। तो ये एक्सचेंजेस में इन्होंने बताया है कि ये बड़ी बात है। देखो भाई साहब, अभी ऐसे वक्त में अगर इनको ये सारी चीज़ें मिल रही है तो एक अच्छी चीज़ें हो रही है, और यही वजह भी है कि शेयर भाग रहा है। यहाँ पर एक और खबर ये भी है कि भैया लेंडर्स ऑफ बजाज हिंदुस्तान टू रिसीव 500 करोड़ इन 2 to 3 क्वार्टर्स। तो ये खबरें हैं यहाँ पर, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो तेज़ी भी बन रही है कि जो बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है उसको तकरीबन 500 करोड़ रुपए इन नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर में मिल सकते हैं। द शुगर मैन्युफैक्चर हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन मेकिंग रीपेमेंट्स ऑफ द लेंडर्स इन, और पिछले 6 क्वार्टर्स में तकरीबन 600 करोड़ रुपए इन्होंने रीपे भी कर दिए हैं। तो एक अच्छी बात है कि भैया लगातार पैसा जो है वो चुकाते हुए आ रहे हैं। और देखा जाए तो भैया कई सारे बैंक का पैसा इनको चुकाना भी था। अगर आप देखो यहाँ पर कि इन अगस्त लास्ट ईयर द कस्टोडियम ऑफ 12 लेंडर्स इंक्लूडिंग एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, कई सारे थे यहाँ पर, जिनका देखा जाए तो तकरीबन 4500 करोड़ रुपए चुकाने थे इनको। ठीक है। हाउएवर द करंट आउटस्टैंडिंग लेंडिंग हैज़ कम डाउन टू 500 करोड़। अभी अगर करंट देखोगे तो भैया काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कम भी किया है। और पैसा चुकाने के बाद अगर आप देखो तो एसबीआई ने अपनी पिटीशन जो थी, प्ली जो थी, उसको वापस लिया है। अगर वॉल्यूम देखें तो बड़ी क्वांटिटी में अभी शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे बेचो भाग जाओ, 25% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे होल्ड करो। और तो और अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो भैया खराब थे। लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू में बड़ी डिक्लाइन आया था, और प्रॉफिट वाइज देखोगे तो प्रॉफिट की जगह कंपनी लॉस में थी, 74 करोड़ का लॉस हुआ था। अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर कब आएंगे अभी तक कोई डेट उसके सामने आई नहीं है। जैसे ही कोई डेट आएगी डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो भैया नेगेटिव में है अभी, और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 24.95% की होल्डिंग, लेकिन सब कुछ गिर भी है प्रमोटर का। जून क्वार्टर के मुकाबले म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं था। सितंबर में म्यूचुअल फंड एंट्री करी है, 0.05% की होल्डिंग है उनके पास। डोमेस्टिक की 15.26% की होल्डिंग बहुत बड़ी बिकवाली करी है, 12.37 पर आए हैं डोमेस्टिक वाले। एफआईएस भी देखो तो थोड़ी सी खरीदारी हुई है, 1.60% से बढ़कर 1.64 पर आए, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वालों ने बेची है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिटेल और अदर की 58.18% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के 60.98 पर आई है। तो क्वांटिटी यहाँ पे खरीदारी हुई है, और बिकवाली यहाँ पर डोमेस्टिक की तरफ से हुई है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में भी सही, लेकिन म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस ने खरीदारी करी है।
देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर पहले जिस कंपनी फंडामेंटली अब तक स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अभी इनकी भी बैलेंस शीट आने वाले कुछ टाइम में देखना पड़ेगा कि कितना डेट कम हुआ है और नंबर्स किस तरीके से इनके रिप्रेजेंट होते हैं। अभी कह सकते हैं कि ये भैया बीच का शेयर मैं इसको कहूँगा कि अभी जो खबरें आ रही है वो डेफिनेटली वो पॉजिटिव खबर है इसके लिए, और हो सकता है ये 30-32 तक मतलब यहाँ से भाग जाए, लेकिन बाद में गिरावट दिखाएगा। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेशन भी बनेगा कि 32 पे जाने के बाद वापस ये 26-27 का मुंह देखने भी ज़रूर आएगा, तो ये भी होगा यहाँ पर। और क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी इनके कब आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आएंगे बात करेंगे, और उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके के नंबर्स जो हैं ये कंपनी आपको रिप्रेजेंट करके देती है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जब इतनी बड़ी तेज़ी बन गई है तो भाई साहब नंबर से भी उस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर वो फुलफ़िल नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारा जो डेट है, कर्जा है, वो चुकाया है। कंपनी दिवालिया होने वाली थी, उससे इसने अपने आप को बचा लिया है, ये एक अच्छी बात है और ये पॉजिटिव चीज़ है जिसके चलते भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। जो तेज़ी आ रही है उसका फ़ायदा उठाइए, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी थोड़ी सी दूरी बनाना पसंद करूँगा इससे। रीज़न ये है कि देखो कंपनी में ये कहना कि भैया सब कुछ बेहतर होने वाला है, ये जल्दबाजी होगी यहाँ पर, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 28 से शायद हो सकता है कि 30-32 पर ये चला जाए, लेकिन कंपनी बाद में वापस से गिरावट भी दिखाती नजर आएगी। और अभी का मार्केट का वो सिनारियो है, मार्केट का वो कंडीशन है कि आपको अच्छे क्वालिटी के शेयर्स भी जो है वो सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं वो सस्ते दाम पर मिल रही है, तो मेन फोकस वहाँ पर होना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो न्यूज़ की वजह से तेज़ी दिखाती है, उससे मैं यही कहूँगा कि ये मौके होते हैं आपके पास कि जब तेज़ी आती है तो प्रॉफिट टेकिंग करने के मौके होते हैं, ना कि ये सोचना कि भैया चीज़ें बदल रही है चलो मैं और पैसा डाल दूँ, जी नहीं। तो यही कहूँगा कि कंपनी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन एक हैवी इन्वेस्टमेंट करना जल्दबाजी होगी यहाँ पर, क्योंकि अच्छी कंपनी, अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो मौका जो है वो आपको उन कंपनियों में ढूंढना चाहिए, ना कि इन कंपनियों में। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।